ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये 9 साल हानिया उस बच्ची की है कि जो ऑस्ट्रेलिया से हज करने की, हज करके फिर वो पाकिस्तान आई और यहाँ पे जब डाकुओं ने उनके ऊपर दहावा बोला तो सीसीडी के कुछ एहलकार जो कि वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे, गश्त कर रहे थे, उनका क्रॉस फायर होता है उन डाकुओं के साथ और इस सिलसिले में ये बच्ची जो है बेचारी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाती है। घर वालों का एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो दुख उसके माँ बाप को है, उसके दादा दादी को है, उसके घर वालों को है। मैं ये कहूँगा कि उसका मुदावा कोई भी नहीं है, जितनी भी कोशिशें कर लें ये बच्ची जो है इस दुनिया फ़ानी से रुखसत होगी, है वापस नहीं आ सकती। लेकिन इस टाइम पे सोशल मीडिया के ऊपर जो एक चीज़ चल रही है सीसीडी के ख़िलाफ़, मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाता हूँ। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पहले तो बच्ची के साथ डेफिनेटली ज़्यादती हुई है, वो पाकिस्तान आई, ऑस्ट्रेलियन नेशनल ये बच्ची थी और जब ये पाकिस्तान के अंदर इसकी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज़ चलती हैं, हलाकत की खबरें चलती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस चीज़ के एक्शन ले लेते हैं और पाकिस्तान को बोलते हैं कि भाई ये चूँकि ऑस्ट्रेलियन नेशनल बच्ची थी तो इसका जल्द से जल्द ट्रायल होना चाहिए और जो भी इंसाफ है इसको मिलना चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कंपेन चल रही है सीसीडी के अगेंस्ट। सीसीडी के जोहेल जफ़र चट्टा साहब हैं, वो भी गए हैं इनके बच्ची के घर में चकवाल, वहाँ पे जाकर उन्होंने अफसोस भी किया और ये बात भी बोली कि एहलकार को हमने गिरफ्तार भी कर लिया और हमने 302 भी बीच में शामिल कर दिए मशवरे के साथ। अब यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। एक तो हमारे जो वकला भाई हैं हमारे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बना रहे हैं सीसीडी के ख़िलाफ़, उनको पहले भी इशू था, अभी भी इशू है। बच्ची देखें नुकसान हो गए, मैं उस चीज़ को बिल्कुल कंडेम नहीं करूँगा। बच्ची जितनी भी कोशिश कर लें दोबारा नहीं आ सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सीसीडी के एहलकार को क्या उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्या ये सब कुछ उसने किया। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में आए, मैंने बोला आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या सीसीडी के एहलकार को पता था कि वहाँ पे डाकू आएंगे? वो तो गश्त कर रहे थे। क्या वो इस बच्ची को जानते थे या इसके पेरेंट्स को जानते थे? नहीं जानते थे। अब सीन ये होता है कि सीसीडी के एहलकार गश्त कर रहे होते हैं, डाकू आते हैं, कुछ और लोगों को लूटते हैं, उसके बाद इन बच्ची की तरफ जाते हैं। चूंकि इनके पास अच्छी गाड़ी होती है, ये बाहर से आते हैं, वो क्या करते हैं, जो इसकी वालदा होती है डॉक्टर सिद्रा, उससे वो लोग कुछ नकदी लेते हैं। इस दौरान शोर शराबा होता है डेफिनेटली, जब जहाँ पे लूटमार होती है शोर शराबा तो होता है। तो सीसीडी के एहलकार क्या करते हैं, इस शोर शराबे के दौरान उनको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे डाकू हैं, वो फायरिंग स्टार्ट कर देते। जवाब में इसी गाड़ी के अकब में इसी गाड़ी की आड़ लेके डाकू क्या करते हैं, सीसीडी एहलकारों पे फायरिंग करते हैं। अब यहाँ से सीसीडी एहलकारों को कंफर्म हो गया कि भाई डाकू तो इसी गाड़ी में या इसके आसपास हैं। उसके बाद जब फायरिंग होती है तो जो घर का सरबराह होता है अदील उमर उनका नाम है, जो बच्चों के वालिद होते हैं। अब इसके दो बच्चे हैं, 10 साल फ़ान है, 9 साल हानी है। ये क्या करते हैं, अपनी बीवी को, अपने बच्चे को और अपनी बेटी को बिठाता है और वहाँ से गाड़ी स्पीड से भगाता है। सीसीडी एहलकार क्या समझते हैं कि गाड़ी स्पीड से गई है, इसका मतलब है भाई डाकू भाग रहे हैं। वो क्या करते हैं, गाड़ी के ऊपर मजीद फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस दौरान अदील को भी गोली लगती है, उसका 10 साल बेटा अफान को भी गोली लगती है और उसकी जो 9 साल हानिया बेटी है उसको भी गोलियां लग जाती हैं। फिर वो गाड़ी भगाता है, सीधा जाके जो उसका कोई रिश्तेदार होता है, कुछ लोग बोल रहे हैं ससुर है, उस घर के दरवाजे से जाके गाड़ी टकराता है। जब वो बाहर निकलते हैं देखते हैं तो बच्ची तो लहू लुहान है। वो क्या करते हैं, सबको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं सॉरी जी, ये जो बच्ची है वो तो एक्सपायर हो चुकी है। बहुत दुख का ये लम्हा है। अब बच्ची के दादा क्या बोलते हैं, जी कत्ल का बदला कत्ल है, डकैत को सज़ा हो सकती है तो क्या सीसीडी वालों को सज़ा नहीं हो सकती? तो ये सारी सिचुएशन है। अब क्वेश्चंस क्या है मेरे, अगेन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं रिपीट करता हूँ। भाई रात का वक्त था, अंधेरे में नहीं पता चला सीसीडी एहलकार को कि भाई डाकू कौन है, साथ फैमिली भी है और ये अचानक आनन फानन हुआ है। ये चीज़ सीसीडी वाले भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे और ये जो फैमिली है ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अब सीसीडी वाला इस बच्ची को नहीं जानता, इस फैमिली को नहीं जानता, उसकी कोई ज़ाती अदावत नहीं है। वो बाहर निकले अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो बाहर पेट्रोलिंग कर रहा है, गश्त कर रहा है अपनी ड्यूटी करने के लिए। वो भी तो बेचारे गश्त पे थे ना, उनसे तो हो गया ठीक है। हाँ, यहाँ पे उनकी मिस्टेक क्या थी कि भाई उन्होंने जजमेंट में गलती की है, जानबूझ के कुछ नहीं किया। सामने डाकू थे, उन पे भी फायर हुआ, सीसीडी वाले ने भी फायर किए, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भाई उनसे जजमेंट में मिस्टेक हुई है। अब मुझे पहले सवाल ये कि क्या हमारी सीसीडी, क्या उसकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग करके उनको यहाँ पे लाया गया है कि भाई जिस तरह आर्मी की ट्रेनिंग होती है, कोर्सेज होते हैं, फिर उनको यहाँ पे लाया जाता है। सीसीडी को जस्ट बाकी डिपार्टमेंट से कुछ बंदे हायर करके एक डिपार्टमेंट बनाया गया है और सीसीडी कि अपनी जाने भी हमने देखा है सीसीडी वाले ज़ख्मी भी होते हैं अक्सर। इन्होंने इनकाउंटर भी किए हैं, नेफे में पिस्टल भी चलाए हैं, लेकिन क्या पंजाब के अंदर अमन व अमान आज सीसीडी की वजह से नहीं है? ये भी देखें ना, इन्होंने कितने केसेस किए,
यहाँ पे उनसे मिस्टेक होगी, मैं नहीं कहता नाहिल ही आप इनको बोल लो, मैं इनको डिफेंड नहीं कर रहा, गलती है इनकी, इनको जजमेंट सही करनी चाहिए थी, बट क्या ये इस चीज़ के इतने कैपेबल थे? दूसरा, फरिश्ते नहीं है, ये भी इंसान है, गलतियाँ इनसे भी हो सकती हैं। जब सामने डाकू आ जाए उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता, जब आपके ऊपर फायर हो रहा होता है उस टाइम पे आपने क्रॉस फायर करना होता है। जब गाड़ी स्पीड से गई है, सीसीडी वालों को लगा कि डाकू गाड़ी लेके भाग गए, तो उन्होंने गाड़ी पे फायरिंग कर दी। जजमेंट में मिस्टेक हुई है, जानबूझ के नहीं हुई। बच्ची का नुकसान अपनी जगह पे, उसके घर वालों का कोई मुदावा नहीं है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, बट आप ये तो देखें ना कि ये जो सारा नुकसान हुआ है, ये नुकसान जानबूझ के नहीं किया गया। और सीसीडी ने फायरिंग की है डाकुओं के ऊपर, ये तो हर बंदे को पता है, हर बंदा मान रहा है। इस टाइम पे वक्ती गुस्सा ज़रूर है, गम भी है, फिर ऑस्ट्रेलियन नेशनल थी, ये पाकिस्तान के अंदर कितनी गरीब बच्चियों के साथ क्या कुछ हो जाता है। चूँकि ये बात मीडिया पे आ गई है, बच्ची की जान कीमती थी, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई, नहीं होना चाहिए था। एक इंसान की जान की है, एक माँ की बच्ची की है, 9 साल बच्ची की है, बेचारी का कसूर क्या था कि वो पाकिस्तान मिलने आई थी। बट द थिंग इज, जो बार बार बोला जा रहा है जी सीसीडी ने ये कर दिया, उस बंदे ने ये कर दिया, उसकी मिस्टेक समहाउ ज़रूर है, डिपार्टमेंट की मिस्टेक समहाउ ज़रूर है, बट द थिंग इज के जो सब कुछ किया गया है ये एक अनजाने में हुआ है, जानबूझ के टारगेट नहीं किया गया, जानबूझ के किलिंग नहीं की गई, जानबूझ के इनकाउंटर नहीं किया गया। वो उसको पकड़ भी सकते थे, पीछे भी जा सकते थे, भाग जाते थे, इंसानी जान कीमती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई थी। इस चीज़ को भी समझना चाहिए। बार बार एक ही बात, सीसीडी ने ये कर दिया, सीसीडी ने वो कर दिया, सीसीडी ने बड़े तगड़े डाकू मारे हैं, ड्रग डीलर्स मारे हैं, मैं हमारी आंखों के सामने चीज़ें हुई, क्रिमिनल्स मारे हैं। नेफे में पिस्टल चलता है, वीडियो आउट हुए तो सीसीडी के पास जाते हैं। भाई सीसीडी के आने से अमनो अमान हुआ है, इस चीज़ को भी आप एडमिट करें। अदालतों के अंदर केसेस कम हुए हैं, इस चीज़ को आप एडमिट करें। बहुत सारे लोग होते थे जो लोगों से धोखा फ्रॉड करते थे, मंशियात बेचते थे, इसके अलावा टारगेट किलिंग्स होती थी, सब कुछ चल रहा था। सीसीडी के आने से थम गया सारा कुछ। अब सीसीडी से अगर वो उसने इनकाउंटर किए हैं 300-400, उस दौरान उससे एक मिस्टेक हो गई है, तो ये एक मिस्टेक थी, लेकिन बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। बट ये कह देना सीसीडी एहलकार को जी चौक में लटका दो, उसको मार दो, उसको गोलियां मार दो, देखें सारे इंसान हैं, जिसका नुकसान हो गया उसका कोई मदावा नहीं है, कोई भी मदावा नहीं है। वो बच्ची, उसकी जान बहुत कीमती थी। लेकिन दूसरी साइड पर अगर हम लोग देखें तो वो जो एहलकार था उसने डाकुओं पे फायर किया था। अब आगे बच्ची को लगी, जो हुआ जानबूझ के तो मसला कोई नहीं था ना, वो भी इंसान है, ठीक है ट्रेनिंग है सब कुछ फिर भी है, लेकिन इंसान है। ये लोग फरिश्ते नहीं है, सीसीडी कोई भी डिपार्टमेंट फरिश्ता नहीं होता। डिपार्टमेंट अपनी कोशिश करता है, उस कोशिश में अगर कोई ऐसी चीज़ होगी है तो फिर इस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हो कि भाई उसको सजा दें। देखें उसके भी बच्चे हैं, उसके भी मामलात होते हैं, वो भी एक इंसान है। उस बेचारे को क्या पता था मैं रात को ड्यूटी पे निकलूंगा मेरे साथ ये हो जाएगा, वरना तो वो ड्यूटी पे ही ना आता। वो जो बाइक पे फिर रहे थे उन बेचारों को क्या पता था कि यार आगे डाकू खड़े हैं। वो सीसीडी का जो सेंटर था या थाना था वो भी बिल्कुल करीब था, वहाँ से जैसे ही बाहर निकले आगे ये मामला हो गया। शोर सुन के वो तो अपने आप आ गए थे वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे बाकी पुलिस भी आ सकती थी, नहीं आई। नोट कीजिएगा इस बात को। क्या पुलिस का काम नहीं था? सीसीडी के अलावा जो जनरल पुलिस होती है, क्या उनका काम नहीं था वहाँ पे आना? नहीं आई, सीसीडी वाले आए। लेकिन क्या अफसोस का मामला क्या हुआ कि वहाँ पे जो फायर है वो बच्ची को लग गई। अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सी बात है जी, इसमें क्या जीआईडी बन गई, सारा कुछ हो गया। मुझे ये बात बताएं, क्लियर सी बात है कि उसको नहीं पता था कि आगे डाकू पड़ेंगे। डाकू आ गए, फिर डाकू ने उन पर फायर किया, डाकू वहाँ से भाग गए। अब भागने के बाद उसने क्या करना था, इन्होंने जब गाड़ी भागी इसको लगा जी डाकू भाग रहे हैं, इन्होंने क्रॉस फायर मतलब फायरिंग उस पर कर दी, उस पर गाड़ी पे गोलियां भी लगी। अब उनको नहीं पता था बीच में बच्ची है। अब अल्लाह की तरफ से बच्ची की एक मौत हो गई है, और ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू था। इस बात को भी समझें आप, ज़रूर सोशल मीडिया पे करें सीसीडी ने गलती की है जी, वेल ट्रेंड होने चाहिए थे, प्रोफेशनल होने चाहिए थे, लेकिन ये ना बोलें कि यार उसको भी मारो जिस तरह उसको मारा गया है। उसने क्या अपनी जंग लड़ रहा था उस टाइम पे? मुझे ये बताएं, उस सीसीडी एहलकार को क्या फ़ायदा था डाकुओं के साथ लड़ाई करने में या डाकुओं पे फायर करने पे? खामोशी से साइड से गुजर जाता, वो उनको लूट लेते। फिर वो इस टाइम पे पंजाब के अंदर लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। सीसीडी ने वो काम किए हैं, हमारे पास पूरी एक लिस्ट पड़ी है जो काम हम ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पे आके ये बात बोल देना पूरी सीसीडी ख़राब है, और जी केसेस अदालत में चलने चाहिए थे, इनकाउंटर नहीं होने चाहिए, नेफे में पिस्टल नहीं होने चाहिए। मुझे बताया ना, इससे पहले पंजाब के अंदर एक लड़की को जब छेड़ा जाता था, किसने एक्शन लिया? इससे पहले सीसीडी से पहले आज तक किसने एक्शन लिए? रात चलते लड़कियों को छेड़ा जाता था, किसने एक्शन लिए? सीसीडी ने क्या किया? जिसने भी लड़कियों को छेड़ा, नेफे में पिस्टल चला, जान से नहीं मारा, नेफे में पिस्टल चला, किसी की उंगली तोड़ी, किसी का बाजू तोड़ा, उसके जुर्म के मुताबिक उसको सजा दी। ये भी ना बोलें कि हर जगह सीसीडी ने इनकाउंटर किया। हाँ, मंशात फरोशों को टाइम दिया कि भाई ना बेचो, ना बेचो वरना मार देंगे, वो नहीं बाज आए। कुछ लोगों ने आगे से बदमाशी करने की कोशिश की, तो बस सीसीडी ने तो एक्शन तो लेना है।
तो क्या हुआ फिर उसका रिजल्ट कि मारने मराने का सिलसिला एक चलता रहा, जो लोग भाग गए और जो लोग इल्ज़ामात लगाते रहे वो चल रहे हैं। ओवरऑल सिनेरियो देखें तो नुकसान बच्ची वर्ग वालों का जो नुकसान है हम बिल्कुल उनके साथ हैं, ये वो उसका कोई मदावा नहीं हो सकता। ठीक है कि मैं बोलूँ कि बच्ची वाले के साथ नहीं हुई नाइंसाफ़ी, बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई है जी। पाकिस्तान आए थे, बस अल्लाह की तरफ से एक चीज़ होगी, बहरहाल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, जजमेंट होनी चाहिए, ट्रायल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन ये ना कहें कि सीसीडी जी सही काम नहीं कर रही है। नहीं, सीसीडी बिल्कुल अच्छा काम कर रही है। अब एक एहलकार से गलती होगी है तो वो सारी सीसीडी तो उसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सीसीडी बड़ी अच्छे काम कर रही है, इन्होंने इनकाउंटर भी किए, बड़ों को इन्होंने मारा, सब कुछ किया। भाई इतनी फारग सीसीडी नहीं है कि फजूल में जाके किसी बंदे का इनकाउंटर करे, कुछ ना कुछ बीच में ज़रूर होता है। हमें भी ऐसा लगा था स्टार्ट में कि यार ये तो फजूल बंदों को मार रही है, लेकिन जब पीछे से बैकग्राउंड खुलता था पता चलता था कि दे आर क्रिमिनल्स, दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी औरतें नहीं जी हमारे मियाँ को मार दिया, पूरे घर को मार दिया। बट बाद में इलाके से जब हम गए पता चला कि यार ये तो क्रिमिनल्स हैं, उनको मारा गया। फिर जो लोग बदमाशियाँ कर रहे थे, कब्ज़ा बत्ते ले रहे थे, क्या कुछ नहीं किया सीसीडी ने। जो अच्छा काम कर रही है हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। इस बच्ची का अल्लाह वो जहाँ भी अच्छा करे, इसके घर वालों को भी सब्र दे, इसके दादाजी को भी सब्र दे, अल्लाह सबको सब्र दे। इतना बड़ा ये सानिया, यकीन माने बहुत दुख हुआ मुझे, लेकिन ये वो चीज़ थी जो मेरे मायने में थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें, आप दें, उसमें हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कशन करेंगे। अल्लाह करे खैर खैरियत से ये सारा मसला हल हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।